नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे मित्रों। आइए सनातन विचारधारा से निरंतर हम जुड़े रहें, तदर्थ कुछ एक प्रार्थना आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ये हमारी वैदिक प्रार्थनाएं हैं जो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती हैं। एक छोटी सी ये प्रार्थना है। अनेक लोगों ने कई बार इसको सुना होगा, परंतु आज इस प्रार्थना को हम इसलिए आपके पास पहुंचा रहे हैं वीडियो बना करके कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं को नहीं जाना है वो भी जान जाएं और इसका उच्चारण करके वो भी स्मरण कर लें, और इसका पद्य भाव है, कवित्व भी है इसका हिंदी में, वो भी आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी स्वयं और अपने बालक बालिकाओं को, ये वैदिक प्रार्थना है, इसी प्रकार की अनेक प्रार्थना है वैदिक, ठीक है, केवल कोई एक प्रार्थना नहीं है। तो इस प्रार्थना को अवश्य स्मरण करें और अपने बालक बालिकाओं को भी स्मरण करें, और सनातन संस्कृति हर भारतीय तक पहुंचे तदर्थ आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहें, लाइक भी करें। आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट भी आप हमें भेजें। चलिएगा, तो ये प्रार्थना है। आइएगा, मैं ये यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 9वां मंत्र है, ठीक है। क्या है? 11वें अध्याय का 9वां मंत्र है। आइएगा, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं, फिर इसका टुकड़ों में आपको उच्चारण भी करा दूंगा, ठीक है, जिससे ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि बालमसि बालं मयि धेहि ओजोस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि साहोसि साहो मयि धेहि। बहुत सुंदर प्रार्थना है, ठीक। इसको हम, ये 3 पंक्तियां हैं तो इनको हमने 6 भागों में बांट लिया है, ठीक है। अब मैं आपको इसका शुद्ध उच्चारण सिखा देता हूं जिससे आप आराम से कर सकें। मैं एक एक टुकड़े को बोलूंगा, फिर आपको मेरे साथ में बोलना है, ठीक है। पहले मैं आपको एक एक शब्द का उच्चारण करा देता हूं, ठीक है। ओम तेजोसी, ठीक है, तेजोसी, ये तो चिन्ह है, इसका उच्चारण नहीं होता, ठीक है। तेजो माई धेहि वीर्यमसि वीर्यं माई धेहि बालमसि बालम माई धेहि, ठीक है। इसको दा नहीं बोलना, अनेक लोग इसको दा बोल देते हैं, देही नहीं है, धेहि, धेहि धन वाला धा है ये। ओजो स्योजो, क्या? ओजो स्योजो माई धेहि मन्युरसि मन्युं माई धेहि साहोसि साहो माई धेहि। अब मैंने आपको एक एक शब्द का उच्चारण करा दिया, अर्थात जो जो शब्द जुड़े हुए हैं उनको एक साथ करा दिया। अब मैं आपको यहाँ ये कामा लगा है, इतने इतने पार्ट का उच्चारण कराऊंगा, आप मेरे पीछे बोलेंगे, मैं पहले बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 3-4 बार मैं आपको उच्चारण करा दूंगा तो शुद्ध हो जाएगा आपका ये उच्चारण, ठीक है।
ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि बालमसि बालं मयि धेहि ओजोस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि साहोसि साहो मयि धेहि। ठीक है, बोला? आपकी आवाज जोर से नहीं आ रही, पर जोर से बोलिएगा थोड़ा सा। चलिए बोलिएगा इसको 4-5 बार मेरे साथ में बोलिएगा। अब साथ में बोलिएगा, ठीक है? ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि बालमसि बालमयि धेहि ओजोस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि साहोसि साहो मयि धेहि। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि बालमसि बालमयि धेहि ओजोस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि साहोसि साहो मयि धेहि। अब तो होना चाहिए, इतना कठिन भी नहीं है, शब्द सरल हैं सभी। बार बार वीडियो को सुनेंगे तो हो जाएगा। अब इसका भाव, ये तो संस्कृत का है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, परंतु इसका भाव किसी कवि ने इसको कविता के रूप में कर दिया है, तो वो भाव हम इसको उच्चारण करके इसको भी गाएंगे तो वो हमारे मन में एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। हमारा जो चित्त है वो सुख की अनुभूति करेगा। देखिएगा, ये पंक्तियां हैं, इनको गुनगुनाएंगे, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। आप लिख भी लीजिएगा इनको किसी पेपर पर। आइएगा। हे तेजवंत भगवन मुझ में भी तेज भर दो ब्रह्मांड वीर्य मुझको तुम वीर्यवान कर दो बल वीर्य के विधायक मुझको बलि बनाओ हे ओज के अधीश्वर निज ओज से सजाओ पुरुषात्वरोष पावन सहने की शक्ति दिए दो अपने सभी गुणों से परिपूर्ण नाथ कर दो। बहुत सुंदर है ये पंक्तियां, हिंदी की प्रार्थना संस्कृत में उच्चारण करके फिर इन पंक्तियों को गुनगुनाइएगा, देखिएगा आपको कितनी शांति का अनुभव होता है। जब भी आपका मन व्याकुल हो, आपका चित्त उदास हो, तो इस मंत्र का उच्चारण करके इन पंक्तियों को पढ़िएगा, आपकी उदासी और आपका जो दुख है वो दूर हो जाएगा, आपकी जो शांति है वो दूर हो जाएगी। आइएगा, 1-2 बार और पढ़ लेते हैं, मुझे तो बहुत आनंद आता है। हे तेजवंत भगवन मुझ में भी तेज भर दो ब्रह्मांड वीर्य मुझको तुम वीर्यवान कर दो
बल वीर्य के विधायक मुझे को बलि बनाओ, हे ओज के अधीश्वर निज ओज से सजाओ, पुरुषात्व रोष पावन सहने की शक्ति दे दो, आपने सभी गुणों से परिपूर्ण नाथ कर दो। चलिएगा, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो ये प्रार्थनाएं, इस मंत्र को आप पढ़ लीजिएगा, अपने बालकों को जरूर स्मरण करा लीजिएगा। ठीक है, इस मंत्र में जो संस्कृत के शब्द दिए उसी को यहाँ पर हिंदी में वही अर्थ है, पद्यात्मक कर दिया है, जिससे थोड़ा बोलने में भी सरलता आती है, समझने में भी सरलता आती है, और जो हमें चाहिए शांति, वो शांति भी मिलती है। ठीक, चलिए अब इसके बाद मैं अगली प्रार्थना लेकर के आऊंगा आपके लिए। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ये अगले में इसका भी पद्यात्मक है, वो भी आपको बताएंगे। तो आशा है आप स्वयं सीखेंगे, अपने परिवार के लोगों को भी सिखाएंगे और अपने आसपास के लोगों तक भी शेयर करके पहुंचाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि यदि मैं अकेला 1 करोड़ लोगों तक ये अच्छी बातें पहुंचा देता हूं तो मेरा कार्य सफल है, मेरा पुरुषार्थ सफल है। मैंने जो अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है उससे कुछ अंश में मैं ऋण हो जाऊंगा। ठीक है, पूरी तरह से तो नहीं हो सकते ऋण मुक्त, परंतु थोड़े से अंश में हम ऋण मुक्त हो जाएंगे गुरुओं के ऋण से, क्योंकि गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारी परंपरा में, सनातन परंपरा में ये कर्तव्य बनता है कि शिष्य उस ज्ञान को संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर प्रचार प्रसार करे निस्वार्थ भाव से। तो हम तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। चलिएगा, आगे की वीडियो में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम।